सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आइए आज सब मिलकर पढ़ते हैं शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु अर्थात विंटर सीजन। भारत एक ऋतुओं का देश है। भारत की 3 प्रमुख ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन जिसे हम कहते हैं समर सीजन, वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन, और अब हम पढ़ रहे हैं शीत ऋतु मतलब विंटर सीजन। शीत ऋतु सर्दी के मौसम को कहा जाता है। शीत ऋतु सभी ऋतुओं में सबसे अधिक ठंडी होती है। भारत में शीत ऋतु नवंबर से जनवरी तक रहती है। दिसंबर सबसे ठंडा महीना माना जाता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होती है। शीत ऋतु में सुबह के समय पेड़ पौधों की पत्तियों पर ओस की बूंदें रहती हैं। शीत ऋतु में सुबह के समय पेड़ पौधों की पत्तियों पर ओस की बूंदें रहती हैं, जैसे कि किसी ने उन पर मोती बिखेर दिए हैं। अधिक ठंड होने पर चारों ओर धुंध कोहरा हो जाता है, जिसके कारण थोड़ी सी दूरी पर भी दिखाई नहीं देता है। आप सभी ने देखा होगा शीत ऋतु में आपके विद्यालय यानी स्कूल का समय भी बदल जाता है, क्योंकि सुबह के समय बहुत कोहरा धुंध होती है। रोज सुबह कोहरे की घनी चादर सूरज को भी छिपा लेती है। ठंड से बचने के लिए हम सब क्या करते हैं भला? सभी लोग जैकेट और स्वेटर जैसे गर्म कपड़े पहनते हैं। आप बच्चे भी ठंड से बचने के लिए टोपी, मफलर, स्कार्फ जैसी चीजें पहनते हैं। रात को भी सर्दी से बचने के लिए लोग रजाई और कंबल ओढ़ते हैं। शीत ऋतु में अधिकतर हरी सब्जियों की भरमार होती है, तभी तो शीत ऋतु को सब्जियों का मौसम भी कहा जाता है। इस समय बहुत सी हरी हरी सब्जियां और ताजे फल आते हैं, जैसे मेथी, गाजर, मटर, बैंगन, गोभी, धनिया, मूली आदि। शीत ऋतु में ही हमारी माँ हमारे लिए गाजर का हलवा बनाती है। गाजर, पालक जो कि शीत ऋतु की सब्जियां हैं, यह सब हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक हैं, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी हैं। शीत ऋतु में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। आप सब देखते होंगे सूरज कितनी जल्दी छुप जाता है, दिन कितनी जल्दी ढल जाता है। बच्चे इस मौसम का भरपूर आनंद उठाते हैं। जैसे हमें धूप में बैठकर मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। जो धूप हमें गर्मियों में अच्छी नहीं लगती, हम उस धूप का आनंद शीत ऋतु में लेते हैं। इसी मौसम में आपका पसंदीदा त्योहार यानी क्रिसमस भी आता है। हम नया साल भी शीत ऋतु में ही मनाते हैं। तो अब समय है कुछ गतिविधि करने का। क्या करना है इस गतिविधि में? आपको आपकी अध्यापिका कुछ वाक्य दिखाने वाली है। वह सब वाक्य शीत ऋतु पर आधारित हैं। आप सबको उन्हें ध्यान से पढ़ना है, फिर उसमें संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें वाक्य को ध्यान से पढ़ना होगा, और संज्ञा तो आप सभी को पता ही है, नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो आइए गतिविधि आरंभ करते हैं। तो पहला वाक्य है, भारत एक ऋतुओं का देश है। तो इसमें संज्ञा कौन कौन से शब्द संज्ञा हैं? भारत, ऋतुओं और देश। अब लेते हैं अगला उदाहरण। इस ऋतु में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। सोचिए, ऋतु, कपड़े, तो इसमें 2 संज्ञा वाले शब्द आए, ऋतु और कपड़े। आइए देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है, मूडल गाजर का हलवा खा रहा है। मूडल गाजर का हलवा खा रहा है। तो संज्ञा शब्द कौन से हैं? मूडल, गाजर और हलवा। आइए देखते हैं अगला उदाहरण। बच्चे मूंगफली खा रहे हैं। संज्ञा वाले शब्द कौन से हैं? बच्चे और मूंगफली। तो कैसी लगी बच्चों आपको यह गतिविधि? इस गतिविधि से हमने संज्ञा वाले शब्द छांटे और शीत ऋतु के बारे में पढ़ा।